रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। इसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इंडियन लेबर्स माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड भी हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि कॉलोनियल सिस्टम जब यहाँ पे चल रहा था इंडिया में, तो इंडिया के लोगों पे क्या असर पड़ रहा था। ये इनको लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने अब्रॉड में भी काम किया था, वहाँ पे उनका बिजनेस सेटअप था। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में जो ट्रेड होता था, जो ब्रिटिशर जहाँ पे थे, वो क्या किस चीज़ का वो कारोबार करते थे और उसका ग्लोबल सिस्टम पे क्या असर पड़ा। जो कॉलोनियलिज्म था यहाँ पे, उससे ग्लोबल सिस्टम पे क्या असर पड़ा। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करेंगे, फाइन क्लोथ्स कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। जब मेन जहाँ से जो आइटम जाता था यूरोप के लिए, जो यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम था, ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, तो वो क्या यहाँ से लेते थे, वो यहाँ से लेते थे कॉटन प्रोड्यूस्ड। जो कॉटन क्लोथ्स यहाँ से थे, हैंडमेड क्लोथ्स थे, वो यहाँ से लेके जाते थे कहाँ, यूरोप की कंट्रीज में, ब्रिटिश में ले जाते थे। और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, सॉरी, हाँ, एक्सपोर्ट किया जाता था। वहाँ पे उनको बेचा जाता था, यहाँ से वो एक्सपोर्ट करके वो ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करते थे ये चीज़ें। तो उनको वहाँ पे उसकी जो कीमत अच्छी खासी मिलती थी। उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपैंड। और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज जो थी, अब वो बनने लगी वहाँ पे, वहाँ पे जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। इससे पहले वो यहाँ से हैंडमेड मटेरियल लेते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये वहाँ पे खुद बनाने लगे। लेकिन वो क्या था, वो मशीन मेड था, मशीन से कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते थे। अब जब उन्होंने ये कॉटन क्लोथ्स बनाए, तो वो क्या करते थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, जो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश के लिए, उन्होंने वो अब रेस्ट्रिक्ट किया। उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका कंपटीशन वहाँ पे अब बढ़ गया था। उनको अब मार्केट में वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि वो लोग प्रेफर करते थे क्या, हैंडमेड, क्योंकि उसमें अलग वैरायटी मिलती थी। जो मशीन मेड है, वो मशीन का एक जो मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न होता है कि वो सेम पैटर्न बनाता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते थे, जो कॉटन क्लोथ्स थे, वो अब उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, क्योंकि कैसे उन्होंने टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन क्लॉथ इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। तो ये जो ब्रिटेन जाती थी, इंडिया से क्लोथ्स जो जाती थी ब्रिटेन, तो उन्होंने उस पर क्या किया, उन्होंने उस पर जो टैरिफ एक किस्म का टैक्स उन्होंने लगाया वहाँ पे। तो अब जो इंडिया से जो क्लोथ्स जाते थे, उन पे ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। तो और जो ब्रिटिश मार्केट में उसका अब उतनी रेट नहीं मिल रही थी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा किससे, कि उन्होंने एक शर्ट बनाई थी, वो उसकी कास्ट थी 100 रुपीज़। अब जब वो वहाँ पे उसको टैरिफ देना पड़ता था, तो टैरिफ दे के 100 का चीज़ था, 100 उसको टैक्स देना पड़ा, तो 200 में। अब एट दैट टाइम 200 रुपये उनको वहाँ से मार्केट में नहीं मिलते थे, क्योंकि 200 में वो चीज़ महंगी पड़ती थी, तो वहाँ के लोग प्रेफर नहीं करते थे फिर वो खरीदना। तो इंडियन कॉटन जो था, जो ये फाइन कॉटन क्लॉथ, इसका जो बिगेन टू डिक्लाइन, ये ख़त्म होने लगा। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसके साथ, एक तो इंडियन कॉटन जो था, कॉटन प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते थे, तो वो इन्होंने बंद किया। लेकिन इसके साथ साथ वो चाहते क्या थे, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर आल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट्स फॉर देयर क्लोथ्स। तो इसके साथ साथ वो ये चाहते थे कि हमें मार्केट मिले आउटसाइड ब्रिटेन, जो ब्रिटिश कंट्री, उसके बाहर, इवन कि इंडिया में भी उनको मार्केट मिलना चाहिए। और वो जो मशीन मेड क्लोथ्स बनाते हैं, तो वो उनका मार्केट होना चाहिए और उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ताकि वो जो चीज़ें बनाते हैं वो बिकनी चाहिए। तो इंडिया में भी वो मार्केट चाहते
थे इस चीज़ के लिए, ताकि हमें फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि हम ये चीज़ें बनाते हैं, हमें इनका फ़ायदा मिल जाए। तो अब क्या हुआ, जो इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेसेस स्टिफ कंपटीशन, क्योंकि मैन मेड जो था उसमें जो चीज़ें बनाई जाती थी हैंडमेड थी, वो बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन कास्ट उसकी ज़्यादा थी। अब जब इंडिया में भी आ गया ये, तो अब ये जो यहाँ पे जो इसके जो प्रोड्यूसर्स थे, जो बनाने वाले थे, तो उनको अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, देयर वर डिक्लाइन ऑफ द शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। जो अगर हम फिगर्स की बात करेंगे, ये जो अब डिक्लाइन होने लगा, कैसे कि अभी तक ये 10 चीज़ें बेचा करते थे, अब उससे नीचे नीचे जाता ये चला गया। हम बात करेंगे कि 30% अराउंड 18th सेंचुरी में 30% जाता था, लेकिन उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ 1815 में 15% ही रह गए, और बाय 1870 इट वाज बिलो 3%। तो इसका मतलब है ये जो इनके इनकी चीज़ें जो यहाँ से जाती थी, अब वो वहाँ जाना बंद हो गई, क्योंकि अब वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो मशीन मेड गुड्स वो बनाने शुरू किए। लेकिन उसको बनाने के लिए उनको क्या चाहिए था, उसको बनाने के लिए उनको कॉटन चाहिए था। तो व्हाट देन इंडिया एक्सपोर्ट, इसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता था, एक्सपोर्ट, अगर अब कॉटन मेड गुड्स वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, वो क्या एक्सपोर्ट करते थे फिर वहाँ पे, वो एक्सपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो कौन सा एक्सपोर्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल थे, वो जो मशीन मेड गुड्स थे, सॉरी, जो ये गुड्स बनाते थे वो बंद हो गए, लेकिन अब वो क्या यहाँ से वो रॉ मटेरियल बेचा करते थे। वो अगर वो उसका डिक्लाइन हुआ था, गुड्स बना के जो यहाँ से उसका डिक्लाइन हुआ, लेकिन अब जो रॉ मटेरियल उसमें इंक्रीज हो गया। तो कहा जाता है कि बिटवीन 1812 एंड 1871 द शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स रोज फ्रॉम 5% to 35%। तो यहाँ से अब ये चीज़ें ये जो रॉ मटेरियल उसका जो वो बढ़ने लगा। तो इंडिगो भी यहाँ से बेचा जाता था, क्योंकि उनको रंग चाहिए था, कलर करना था उनको कपड़ों को, और यहाँ से वो उसको भी इम्पोर्ट करते थे ब्रिटिश वाले, इंडिया एक्सपोर्ट वो करता था। तो ओपियम शिपमेंट्स जो चाइना को दी जाते थे, तो इंडिया इसके लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्ट माना जाता था, एक्सपोर्टर जो था वो इंडिया था। तो इसके बाद ये जो ब्रिटिश वाले यहाँ से इंडिया से चीज़ें लेती थी, वो कहाँ देते थे, चाइना में उन्होंने मार्केट बनाया था, और वहाँ से वो चाइना से टी लाते थे, और वो बाकी देशों में उसका ये जो उसको बेचते थे, उसको एक्सपोर्ट करते थे बाकी देशों में। अब हम देखेंगे जो अभी तक रहा था कि क्या-क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया यहाँ पे, कॉलोनियल सिस्टम था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले यहाँ से कॉटन मेड गुड्स जो थे, मैन्युफैक्चर गुड्स थे, वो यहाँ से ले, उसके बाद उसका बंद किया, क्योंकि उन्होंने मशीन मेड वहाँ पे गुड्स बनाए थे, फिर यहाँ से रॉ मटेरियल जाने लगा। अब हम देखेंगे जो ग्लोबल सिस्टम पे क्या असर पड़ा, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में हम वो देखेंगे ग्लोबल सिस्टम पे उसका क्या असर पड़ा, इंडिया का क्या असर रहा उस पे, कॉलोनियल सिस्टम का क्या असर था। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।